कोऑर्डिनेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन्स थर्ड पार्ट है। मूल निवासी बहुजन का समन्वय ये तीसरा हिस्सा है। जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ये सॉफ्ट स्किल है। तो मूल निवासी बहुजनों को अगर कोऑर्डिनेट किया जाए, इनके संगठनों को, इनके लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए तो उससे सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है। ये किसी परमाणु ऊर्जा से कम नहीं होती है, ये कम नहीं होती है, क्योंकि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसको मूल निवासी बहुजन कहते हैं, इनकी आबादी है। अगर इनके संगठनों को, इनके लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए तो बहुत बड़ी सिनर्जी पैदा होगी। और उस सिनर्जी से क्या होगा कि मोदी जी जो बदमाशी कर रहे हैं, ये सब सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उसे कमज़ोर कर रहे हैं, ये सब रुक जाएगा। तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन को समझना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सॉफ्ट स्किल है तो सॉफ्ट स्किल को समझना सबके बस का नहीं होता है। कठिन काम तो है ही है। अरे जब मोदी जी को हटाना है तो कठिन काम तो है ही है। तो कोऑर्डिनेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल है, सीखना पड़ेगा। और सॉफ्ट स्किल मतलब होता है बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि। 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के 4 प्रकार हैं। समन्वय जो है 4 प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट है इंटरनल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि आंतरिक समन्वय। दूसरा है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, मतलब बाह्य समन्वय। थर्ड है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो है ऊपर के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना। और फोर्थ है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, मतलब अपने जो संगी साथी हैं संगठन में, उनके साथ समन्वय करना। तो ये 4 जो है वो हैं समन्वय है। 4 तरह का समन्वय होता है। तो जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, यानी आंतरिक समन्वय है, आंतरिक समन्वय का मतलब होता है कि व्यक्ति को खुद अपने को समन्वय करना चाहिए, अपनी जो गतिविधि है उसका समन्वय करना चाहिए। अगर उसका समन्वय नहीं करोगे तो अव्यवस्थित रहोगे, यानी व्यवस्थित नहीं रहोगे। जो खुद व्यवस्थित नहीं हो तो दूसरे के साथ क्या करोगे कोऑर्डिनेशन दूसरे लोगों के साथ में। इसलिए कहा गया है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन, यानी अपने को पहले व्यवस्थित करो। सेकंड है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब बाह्य समन्वय। जब दूसरे लोगों के साथ हम समन्वय करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ में अपने से अलग, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। थर्ड है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो संगठन में जो ऊपर के हमारे अधिकारी होते हैं, उनके साथ में हमारा तालमेल कैसे होता है। समन्वय मतलब तालमेल, कि हमारा उनके साथ तालमेल कैसा है, वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मनमुटाव हो जाएगा, ऊपर के अधिकारी नाराज हो जाएंगे। तो और फोर्थ है हॉरिजॉन्टल मतलब अपने जो संगी साथी हैं, कलीग हैं, अपने समकक्ष में क्षैतिज समन्वय बोलते हैं, तो उनके साथ भी तालमेल बनाना पड़ता है। तो संगठन में ये 4 तरह का जो है समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और तभी जाकर के हम सफल होते हैं। इसीलिए इसको सॉफ्ट स्किल इसीलिए कहा गया है। महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि कोऑर्डिनेशन को इसीलिए कहा गया है। इसको सीखना कठिन होता है। हार्ड स्किल तो मतलब से जो है रोजी रोटी होती है, मोटी बुद्धि है तो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो संगठन का काम करते हैं उनको जो है सॉफ्ट स्किल समझना बहुत ज़रूरी है। यानी महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि होना ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि है, सॉफ्ट स्किल है। इससे सिनर्जी पैदा होती है, और सिनर्जी पैदा करना पड़ता है। बिना सिनर्जी पैदा किए संगठन अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं। आगे का पॉइंट है की पॉइंट्स का मतलब होता है प्रमुख बिंदु। कुछ प्रमुख बिंदु हैं। टेक टाइम टू गेट टू नो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर क्रिटिकल फॉर योर कोऑर्डिनेशन। व्यक्तियों एवं संगठनों को जानने के लिए समय निकालो। यानी व्यक्तियों को समझने के लिए भी आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है,
इस दुनिया में, उसका जो व्यक्तित्व है वो यूनिक है। यूनिक है मतलब कहने का कि अद्वितीय है, किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, कुछ न कुछ मामले में वो अलग होता है। इसलिए हर आदमी को समझना पड़ता है। ये नहीं कि एक आदमी को समझ लिया तो बाकी सबको समझ गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से संगठन को भी जानना चाहिए कौन संगठन किस तरह से काम कर रहा है, और उसके लिए थोड़ा समय निकाल करके जानना चाहिए। तभी हम जो है और उन चीज़ों को जानना चाहिए जो कि क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल माने नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नाजुक चीज़ें होती हैं व्यक्तियों के साथ में, क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, कुछ संगठनों के साथ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, उनको समझना पड़ेगा, तब जा कर के हम कोऑर्डिनेशन में सफल होंगे। इसीलिए इसको सॉफ्ट स्किल कहा गया है। लेट अदर्स टॉक व्हाइल यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंसेंटिव्स। लोगों को बात करने दो। जो लोग आपसे बात करने आए हैं, किसी भी मसले पर बात कर रहे हैं, उनको बात करने दो, जबकि उसी समय अवसरों एवं प्रोत्साहनों की पहचान करो। अगर आपको कोऑर्डिनेशन करना है तो लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं बातचीत में से आप देखो कि क्या कोई अवसर बन रहा है इनके साथ समन्वय करने का, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, और फिर अगर मिल रही है तो फिर उनको इंसेंटिव क्या देंगे, प्रोत्साहित कैसे करेंगे आप, जिससे कि वो आपके साथ समन्वय में आ जाएं, कोऑर्डिनेशन में आ जाएं, तालमेल में आ जाएं, आपका तालमेल बन जाए और काम अच्छा चले। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि लोग जब बात करते हैं तो उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, और उसी बात के दौरान जो है आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको इंसेंटिव देखना है, यानी कि अवसरों की तलाश करना है और किसको प्रोत्साहित करना है, किसको नहीं करना है, इंसेंटिव किसको देना, किसको नहीं देना है, वो भी आपको तय करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन एश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। समन्वय क्रिया की एकता का भरोसा दिलाता है। जो समन्वय आप करते हैं, तालमेल जो करते हैं, वो जो है कोई क्रिया आप कर रहे हैं तो उसकी एकता का भरोसा दिलाता है। भरोसा कि बिल्कुल एकता रहेगी, कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन एश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि क्रिया की एकता, जो काम किया जाएगा वो जो है हैप्चर्ड वे में नहीं होगा, उसको एक दिशा में किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन से ये काम होता है। अगर कोऑर्डिनेशन से आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई उत्तर जा रहा, कोई दक्षिण जा रहा, कोई पूरब जा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो संगठन के अंदर इससे जो है बिखराव रहता है, तो उससे कोई सिनर्जी पैदा नहीं होती है। जो एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उससे जो है एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से मूल्यवासी बहुजनों को जो है कोऑर्डिनेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, समन्वय सीखना, तालमेल सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो है मोदी जी की बदमाशी को रोक सकते हैं भारत देश के अंदर। नहीं तो मोदी जी तो सब बेचते चले जा रहे हैं, पूरे भारत के सरकारी संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं, निजीकरण करते चले जा रहे हैं। उससे गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई चिंता नहीं है हमारे मोदी जी को। तो मूल्यवासी बहुजनों को जो है समन्वय करना चाहिए, सिनर्जी पैदा करना चाहिए, और मोदी जी को जो है सत्ता से बाहर करना चाहिए। आज की तारीख में 2022 में ये करना चाहिए।